ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे, हम लोगों ने पढ़ लिया था मैटर के बारे में। क्या पढ़ लिया था? मैटर के बारे में। इसकी कितनी स्टेट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं जिसको स्टेट्स कहा जाता है। इसके अलावा हमने उस स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें जो थी वो हमने पढ़ ली थी। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे क्या कि जो हमारे पास मैटर की स्टेट्स है ना, जो मैटर की स्टेट्स है, कौन कौन सी स्टेट्स है? एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। ये 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या ये सॉलिड लिक्विड में बदल सकती है, या लिक्विड जो स्टेट है क्या वो गैस में बदल सकती है? ये चीज़ अब हम पढ़ेंगे। और अगर बदल सकती है तो उस प्रोसेस के नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम क्या है। साथ ही साथ हम ये भी चीज़ पढ़ेंगे कि इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे कि ये जो प्रोसेस होते हैं इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? कारण। ठीक है, कौन कौन से कारण जिम्मेदार है। मतलब सॉलिड से लिक्विड में अगर कोई चीज़ बदल रही है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, मतलब किस चीज़ की मदद से ये चीज़ बदल गई। स्टेट्स समझ आ गई मेरी बात? ये अब देखो, ध्यान से समझना। सपोज़ करो कि ये एक आइस का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? आइस। आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? ये सॉलिड होता है। अच्छा, वाटर क्या होता है? वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। वाटर लिक्विड होता है कि नहीं होता? अच्छा, उसके बाद जो भाप बनती है, वेपर बनते हैं, वो क्या होती है? गैस होती है। क्या आइस को पिघला कर लिक्विड बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। आप क्या करो, उसको हीट दे दो, गर्मी दे दो। जैसे ही आप गर्मी दोगे तो उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा? वो चीज़ लिक्विड में बदल जाएगा, आइस। जैसे ही लिक्विड गैस में बदलेगा, क्या लिक्विड गैस में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। आप उसको क्या कर दो, फिर गर्म कर दो। जैसे ही इसको गर्म करोगे ये भाप बन जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से एक फैक्टर तो जिम्मेदार मिल गया जिसका नाम है टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर को अगर आप कम ज़्यादा करो तो वो चीज़ क्या कर देता है? स्टेट को बदल देता है। बात समझ आ गई? पहला फैक्टर जिम्मेदार हो गया। यानी एक हीट की मदद से, हीट क्या है? टेम्परेचर ही है। टेम्परेचर को या तो ज़्यादा करो या कम करो। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में बदल जाएगा। टेम्परेचर को जब घटाओगे तो जैसे ही आप करोगे, इसको और ज़्यादा ठंडा करोगे तो पानी बन जाएगा। इसको और ज़्यादा ठंडा करोगे तो आपको पता ही है क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा। तो ये चीज़ होती है टेम्परेचर से। नंबर दूसरा देखो। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो। अब आप अच्छी तरह जानते हो सॉलिड की एक अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? टाइटली पैक होते हैं। अच्छा, लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? आपको तो पता ही है कि ये हल्के हल्के से इनके बीच में क्या होता है? गैप होता है। और गैस के पार्टिकल्स में तो बहुत ज़्यादा गैप होता है। अच्छा, सपोज़ करो, मान लो कि किसी तरीके से मैं यहाँ से और यहाँ से इसको दबाव लगाऊँ। इसको क्या करूँ? ऐसे दबाऊँ दोनों तरफ से, इस तरफ से भी दबाऊँ और इस तरफ से भी। जब मैं दबाऊँगा तो ये दोनों के दोनों जो तीनों एटम्स हैं, जो पार्टिकल है गैस के, ये तीनों क्या हो जाएंगे? एकदम पास में आ जाएंगे। पास में आते ही ये कंडीशन कैसी बन जाएगी? ऐसी बन जाएगी। अगर इसको मैं और ज़्यादा दबाऊँ, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से दबाऊँ, इधर से भी दबाव लगाऊँ, इधर से भी दबाऊँ, इनको और ज़्यादा पास में लगाऊँ, तो ये सॉलिड वाली कंडीशन बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो मतलब है कि अगर मैं दोनों तरफ से प्रेशर लगाऊँ, इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर, दबाव। दबाव को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। तो दूसरा कारण क्या हो जाता है? प्रेशर। क्या हो जाता है? प्रेशर। यानी प्रेशर को कम या ज़्यादा करने से भी चीज़ें क्या हो जाती है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल सकती है। जैसे इधर से दबाव लगाऊंगा तो तुरंत ये कैसी कंडीशन ले लेगा? लिक्विड वाली। और ज़्यादा इसको दबाव लगाऊंगा तो ये कैसी कंडीशन ले लेगा? सॉलिड वाली। यानी 2 फैक्टर हमें पता चले हैं, एक का नाम है टेम्परेचर, एक का नाम है प्रेशर। अगर कोई चीज़ आपसे पूछ ले कि स्टेट्स को चेंज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलेंगे एक का नाम है टेम्परेचर, एक का नाम है प्रेशर। बात क्लियर? अब देखिए, अब हम प्रोसेस के नाम समझेंगे। प्रोसेस के क्या समझेंगे? नाम। ठीक है। अब देखो, अभी तक आपने देखा कि सॉलिड से कोई भी चीज़ लिक्विड में बदल सकती है। क्या बदल सकती है? कोई भी चीज़ लिक्विड में बदल सकती है। और लिक्विड से कोई भी चीज़ गैस में भी बदल सकती है, यानी स्टेट चेंज होता है। अच्छा, गैस से वापस प्रेशर, गैस के प्रेशर जो पार्टिकल्स हैं उनको प्रेशर लगाओगे तो लिक्विड में भी बदल जाएगा, और लिक्विड से वापस सॉलिड में भी बदल जाता है।
बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये स्टेट है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे अगरबत्ती, आप अगरबत्ती देखो, अगरबत्ती को जब जलाओगे तो ये सीधा पानी की तरह बूंदे थोड़ी पड़ेगी या पिघलेगी थोड़ी, जैसे पॉलीथीन पिघलती है। ये सीधा क्या बनेगी? गैस बनेगी, यानी सॉलिड से सीधा क्या बन गई? गैस। तो सॉलिड से सीधा गैस में भी कुछ चीज़ें बदलती है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो सीधा का सीधा गैस से किस में बदल जाती है? सॉलिड में बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, जैसे ये लोहे का टुकड़ा है, आयरन का। किसका टुकड़ा है? लोहे का, आयरन। तो आपने देखा होगा कि आयरन के ऊपर क्या होता है? जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग। ये जंग कुछ नहीं है, देखो बेटा, हवा में एक ऑक्सीजन नाम की गैस होती है जो क्या करती है? लोहे के ऊपर आके ऐसे चिपकना शुरू हो जाती है, ऐसे चिपकना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? गैस है। और ये किसके ऊपर जाके चिपक गई? आयरन के ऊपर चिपक गई। और जब आप जंग को आप तोड़ते हो तो आपने देखा होगा काला काला ऐसे रेड कलर का टुकड़ा निकलता है। तो ये क्या है? सॉलिड ही तो है। तो इसको क्या बोलते हैं? गैस को वापस सॉलिड में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं भैया, गैस को वापस सॉलिड में बदल सकते हैं। ओके, इन मतलब ये कि स्टेट को सब में चेंज किया जा सकता है। तो ध्यान से देखो, जब कभी कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में बदलती है, इसको हम बोलते हैं फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? फ्यूज़न। जब कोई चीज़ लिक्विड से गैस में बदलती है, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। बात समझ आ गई? वेपराइजेशन। अच्छा, जब कोई चीज़ गैस से लिक्विड में बदलती है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? कंडेंसेशन। क्लियर? जब कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में बदलती है तो इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। जब कोई चीज़ सीधे सॉलिड से गैस में बदलती है तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जब कोई चीज़ गैस से वापस सॉलिड आती है तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। बात क्लियर? तो ये हमने प्रोसेस के नाम पढ़ लिए कि वैन एवर द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है, द प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। द लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, दिस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। When liquid convert into gas, this is called vaporization. When gas is convert into liquid, it is called condensation. Solid directly convert into gas, it is called sublimation. When gas is directly convert into solid, it is called deposition. तो ये प्रोसेस के नाम है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना ही करना है। क्लियर? ठीक है, मैं एक डेफिनेशन आपको लिखा देता हूँ। जैसे सपोज करो, सबसे पहला था फ्यूज़न। क्या था? फ्यूज़न। फ्यूज़न की डेफिनेशन एक लिख देते हैं हम लोग फटाफट से। देखो, फ्यूज़न की डेफिनेशन क्या थी? व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू, सॉलिड जब कन्वर्ट होता है, व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूज़न। ये डेफिनेशन हो गई। तो आपको इसी तरीके से अगली डेफिनेशन बना दो, जैसे सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन अगर मैं पूछूं इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आपको बस ये याद देना। सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है? जब कोई चीज़ लिक्विड से वापस किस में बदल जाती है? सॉलिड में बदल जाती है। यही तो होता है। तो आप लिखेंगे द व्हेन, अब सॉलिड की जगह क्या लिख देंगे? लिक्विड। व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू, अब लिक्विड की जगह किस में कन्वर्ट हो जाता है वो? सॉलिड में। When liquid convert into solid, this process is known as fusion। की जगह क्या लिख देंगे आप? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। बताओ कोई डाउट? इसी तरीके से आपको बाकी सारी डेफिनेशन भी बनाने रही है, नहीं है तो नोट्स में मैंने दे रखी है। ओके, अगली चीज़ हम पढ़ेंगे बेटा इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन किसके बारे में पढ़ेंगे? इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन क्या होता है बेटा? ये कुछ नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन उसी का दूसरा नाम है। वेपराइजेशन का ही दूसरा नाम क्या है? इवेपोरेशन है। वेपराइजेशन में क्या होता है? कोई चीज़ लिक्विड में जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही दूसरा नाम क्या है? इवेपोरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शर्त याद रखना कि इवेपोरेशन जहाँ पर भी होगा, इवेपोरेशन जहाँ पर भी होगा, वहाँ के सरफेस के ऊपर आपको कूलनेस की फीलिंग आएगी। कूलनेस मतलब ठंडी फीलिंग आएगी, कोल्ड फीलिंग आएगी, कूलनेस की फीलिंग आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपने क्या करो, एक बार अपने हाथ के ऊपर अपने हाथ लो, इस हाथ के बीच में, हथेली के बीच में आप पेट्रोल रखो। क्या लिख लो? पेट्रोल रख लो। जब आप पेट्रोल रखोगे
तो आप थोड़ी देर में देखोगे कि ये पेट्रोल उड़ना शुरू हो जाएगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कैसी फीलिंग आने लगेगी, कूल कूल ठंडक फीलिंग आने लगी। ये जो ठंडक वाली फीलिंग आपको दिया है इस सरफेस के ऊपर, इस पाम के ऊपर, हथेली के ऊपर, ठीक है, ये किसकी वजह से आया है, इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन क्यों हुआ कि ये जो पेट्रोल था, ये पेट्रोल था लिक्विड के अंदर, ये पेट्रोल था लिक्विड के अंदर, और ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो, वेपर बन के उड़ गया सारा। और जब ये वेपर बन के उड़ रहा था तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। और जब इवेपोरेशन बोलते हैं तो आपको पता है कि जिस जगह पर ये इवेपोरेशन हो रहा होगा उस जगह पर कैसी फीलिंग आएगी, आपको कूलनेस की आएगी। चलिए समझ आ गई मेरी बात। तो इसमें कई बार एक दो बार ऐसे एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं आपसे, जैसे एक दो इधर ही बता देता हूँ मैं। एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं कि भाई बताइए मेरे को कि नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर अगर हम हथेली के ऊपर रखें तो बताइए कि उसमें ठंडक फीलिंग क्यों आती है, वाई वी फील कूल। तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। सीधी सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी ठंडक वाली बात आ जाए आंख बंद करके आपको वहाँ पे क्या लिख देना है, इवेपोरेशन। कई बार आपको है ना बड़े सख्त केमिकल के नाम देंगे, बोलेंगे सपोज कीजिए आपके एसीटोन नाम का एक केमिकल आपके हथेली के ऊपर रखा गया है, आपके हथेली के ऊपर रखा गया है और आपको वहाँ पे ठंडक की फील आ रही है, क्यों? तो सीधी सिंपल सी बात है, आपको कोई मतलब नहीं है एसीटोन क्या है, आपका मतलब ये है कि वहाँ पे कैसी फीलिंग आ रही है, ठंडक। तो सीधा सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। वैसे एसीटोन कुछ नहीं है, नेल पॉलिश रिमूवर का ही केमिकल का नाम, ठीक है। चलो अगली चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है, मतलब जो इफ़ेक्ट कर, जिसकी वजह से फ़र्क पड़ता है इवेपोरेशन के ऊपर, तो याद रखना वो 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। भाई सीधी सिंपल सी बात है, मम्मी जब घर पे कपड़े सुखाती है, क्या करती है, कपड़े सुखाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कपड़े कहाँ सुखाते हैं, बाहर तनी के ऊपर धूप के अंदर सुखाते हैं। अब सीधी सिंपल सी बात, धूप में क्यों सुखाते हैं, ताकि इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो पानी की मात्रा है, गीले कपड़े हैं, ये जब धूप होगा, जितनी तेज़ी से धूप बढ़ेगी उतनी जल्दी ये भाप बनेंगे और कपड़ा सूख जाएगा। भाई लिक्विड किस में बन रहा है, गैस में तो बन रहा है, इवेपोरेशन ही तो हो रहा है। तो पहली चीज़ तो है टेम्परेचर को बढ़ा दो। दूसरी चीज़ होती है, आप देखो ये जो कपड़ा है, कभी ऐसे देखा है कि आप लोगों ने कि ये कपड़े को ऐसे ही मतलब ऐसे फोल्ड करके ऐसे ही मतलब बिना इसको झटके ऐसे ऊपर डाल दिया, सीधा तड़ी पे सुखा दिया, ऐसे थोड़ी सुखाते, इसको प्रॉपर खोलते हैं, पहले इसको खोला जाता है फिर सुखाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया का मतलब जो इसका एरिया जो है, मतलब जो इसका है, इसको खोल के अगर सुखाया जाए, ठीक है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी से, ये वाले कपड़े जल्दी सूखेंगे और ये वाले कपड़े कम जल्दी सूखेंगे। समझ आ गई मेरी बात। तीसरी चीज़, इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। अगर हम हवा बढ़ा दें, कई बार आपने देखा होगा कि मम्मी जो ऊपर पंखे चलाते हैं और उन पंखों के नीचे क्या कर देते हैं, कपड़े सुखा दिया जाता है, पंखों के नीचे कपड़े सुखा दिए जाते हैं। अब पंखों के नीचे कपड़े क्यों सुखाते हैं सर्दियों के टाइम में, ताकि क्या है कि भाई वहाँ पर उस समय टेम्परेचर तो इतना अच्छा होता नहीं है, नीचे गिरा हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं, इसके ऊपर हवा फुल स्पीड से डालते हैं ताकि ये इवेपोरेशन हो जाए। ठीक है, फुल स्पीड से जब हवा चलती है तो भी क्या हो जाता है, इवेपोरेशन होता है। चौथी चीज़ होती है, ये याद रखना, डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। हवा में जो वाटर वेपर्स, देखो बेटा हवा के अंदर कंटिन्यू वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर्स हर जगह है। भाई सीधी सिंपल सी बात है, कहीं नदी के अंदर से भाप बन रहा है, कहीं पर समुद्र के अंदर से, इतना दुनिया में इतना बड़े बड़े समुद्र है, समुद्र में भाप बन रहे हैं, झील के अंदर से भाप बन रहा है, रोड पे जो खड्डे हैं उसके अंदर भी पानी भरा हो तो वो भी बन रहा है, हमारा पसीना है वो भी भाप बन रहा है। तो सीधी सिंपल सी बात है, चारों तरफ भाप ही भाप है, तो वाटर वेपर्स हवा में बहुत ज़्यादा मौजूद है।
कहीं कहीं पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो सीधी सिंपल से वहाँ पे तो और ज़्यादा भाप होंगी। तो वाटर वेपर्स हवा में जितनी ज़्यादा होगी उसी को हम बोलते हैं नमी। क्या बोलते हैं कि भाई आज बहुत नमी है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा महसूस हो रहा है, तो उस नमी को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है, अगर आप किसी तरीके से ये हवा में जो नमी है, जो पानी है, वाटर वेपर्स है, इसको किसी तरीके से कम कर दें, ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी बात है, जब हवा के अंदर बार बार हवा के अंदर वाटर वेपर्स हैं जाके इस पर चिपक जाते हैं तो कपड़े कभी सूखते ही नहीं। आप आसाम में, मेघालय में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत चिपचिपा मौसम रहता है। कारण ये है कि वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है, और बरसात ज़्यादा होती है तो वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, और ये जब जैसे ही कपड़े सूखते हैं ये वाटर वेपर जाके उसमें वापस बैठ जाते हैं, एक वाटर वेपर जाके वापस बैठ जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे कपड़े सूखते ही नहीं। ठंडे एरिया के अंदर बहुत ही कम कपड़े सूखेंगे। इसके पीछे जिम्मेदार क्या है, ह्यूमिडिटी जिम्मेदार है। अगर किसी तरीके से ये वाटर वेपर्स को आप हवा से कम कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो चार चीज़ें हैं, ये जो चार चीज़ें हैं, ये जो इवेपोरेशन है उसके क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर असर डालते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 100%। अब अगली चीज़ पढ़िए, देखिए कंडेंसेशन। अगली चीज़ है कंडेंसेशन। अब ये क्या बोला है, देखो अब उस प्रोसेस का नाम है जब गैस वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जब गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। चलिए अब देखो, ध्यान से समझो इस चीज़ को क्या है। इसके अंदर एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने एक पानी का गिलास लो, ये पानी का गिलास लिया, इस गिलास के अंदर क्या करो, आइस क्यूब डाल दो। क्या डाल दो, आइस के टुकड़े डाल दो, बर्फ़ के टुकड़े। ये बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए, साथ में इसमें ठंडा पानी डाल दो, वेरी कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर डाल दिए। जब आप ठंडा पानी इसके अंदर डाल दोगे तो आप देखोगे कि इसके बाहर बाहर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। कहाँ तक आ जाते हैं, बाहर बाहर वाटर ड्रॉपलेट। सिर्फ कहाँ तक आते हैं, जहाँ तक ये पानी भरा हुआ है। जहाँ ऊपर जहाँ पानी नहीं भरा हुआ वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट नहीं आते। सिर्फ जहाँ तक पानी भरा हुआ है वहाँ तक क्या आ जाते हैं, बाहर बाहर पानी की बूंदें आ जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों। अब ये चाहे स्टील की हो, चाहे कांच की हो, चाहे प्लास्टिक का बोतल हो, कैसी भी हो, 100% है, जहाँ तक ठंडा पानी होगा वहाँ तक क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। इसके पीछे जिम्मेदार होता है कंडेंसेशन। कैसे होता है, ध्यान से देखना बेटा, इसके पीछे जिम्मेदार कौन होता है, कंडेंसेशन। अब ध्यान से समझो ये कैसे होता है। होता ऐसे है बेटा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हवा में कौन मौजूद होता है, हवा में कौन मौजूद होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। हवा में कौन होते हैं, ये वाटर वेपर्स है, चारों तरफ हवा में वाटर वेपर्स है। वाटर वेपर्स क्या है, एक गैस है, गैस ही तो है। और गैस होंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर, अगर हम इसके अंदर जूम करके चले तो इसके अंदर जो एटम होंगे वो भी कैसे होंगे, पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर होंगे। सीधी सिंपल सी बात है, दूर दूर होंगे। अब होता क्या है कि जब इसमें ठंडा पानी होता है तो जिसकी वजह से इसकी चमड़ी बहुत ठंडी हो जाती है। जहाँ तक पानी है वहाँ तक क्या हो जाता है, चमड़ी बहुत, लेयर जो होती है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। अब जब ये वाटर वेपर जाके इसको टकराती है, जाके इस चमड़ी को टकराती है तो ये क्या करती है, इसके ऊपर प्रेशर बनाती है, इसको क्या कर देती है, सिकुड़ देती है, ऐसे सिकुड़ा देती है ऐसे। ठीक है, जैसे ही सिकुड़ा देगी तो ये एटम जो हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये बहुत पास पास में आ जाएंगे। और आपको पता ही है कि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में चिपके हुए होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अब जब ये गैस के बहुत दूर दूर थे, इसको जैसे ही सिकुड़ा दिया, मतलब इसको पास पास में लिया है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में हो जाएगा। तो ये चमड़ी जो होती है ज़्यादा ठंडी होने की वजह से गैस के पार्टिकल्स को क्या कर देती है, बहुत पास में कर देती है। पास में करने की वजह से वापस ये वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटी छोटी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ आएगी मेरी बात। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। कई बार ऐसे पूछेंगे कि भैया एक चीज़ बताइए कि ये मटका है, क्या है, मटका। मटका पानी में, देखिए गाँवों में जनरली मटका ही होते हैं। तो मटके के अंदर पानी ठंडा कैसे होता है, मटके के अंदर पानी ठंडा कैसे होता है, तो आपको ये चीज़ पूछी जाएगी। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया था कि जहाँ कहीं पर भी ठंडक की बात हो, कोल्डनेस की फीलिंग की बात की जाए, वहाँ पे एक ही चीज़ जिम्मेदार है, इवेपोरेशन। सीधी सिंपल सी बात है, विदाउट एनी थॉट दिमाग में टिक लगा देना। अब यहाँ पे होता कैसे, चलो थोड़ा सा जूम करके हम अंदर घुस के समझ लेते हैं कि मटके के अंदर जो पानी होता है वो ठंडा कैसे होता है। तो ध्यान से देखो, मटके में जो पानी है
मटके में जो पानी होता है, आपने देखा होगा जो मटका होता है उसके छोटे 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 स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे छेद। मटके के यहाँ चारों तरफ क्या होते हैं, पूरे के अंदर मटके के अंदर छेद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी रिस रिस के बाहर आ रहा होता है। जो अंदर का पानी होता है वो रिस रिस के बाहर होता है, उसकी चमड़ी के ऊपर पानी, सरफेस के ऊपर ऐसे पानी लग जाता है। और ये फिर आप देखो नीचे एक कुंडी लग देते हैं जिसके अंदर ये टपुक टपुक करके पानी पूरी रात गिरता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगी, इसकी सरफेस के ऊपर कौन आ गया, पानी आ गया, अब वाटर आ गया। तो सीधी सिंपल सी बात है, बाहर की धूप की वजह से या बाहर की फुल तेज़ की हवा की वजह से ये वाटर किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अब जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, यानी पहले पानी था, लिक्विड था, और ये लिक्विड था, लिक्विड वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो, इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अब सीधी सिंपल सी बात है, जहाँ इवेपोरेशन होगा, मैंने क्या बोला था, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस या कूलनेस की फीलिंग आएगी। तो इसकी चमड़ी जो हो जाती है, इसकी लेयर जो हो जाती है, आउटर लेयर, वो क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। जब लेयर कोल्ड हो गई तो सीधी बात है, अंदर का पानी भी क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो ये तरीका होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेशन की टेक्निक की वजह से मटके के अंदर पानी ठंडा हो जाता है। देखो बेटा, टेम्परेचर जो होता है 3 चीज़ों में नापा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि टेम्परेचर मेज़र किस किस चीज़ में की जाती है, तो आप बोलेंगे 3 चीज़ों में करते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, और एक होता है केल्विन। यानी टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिसे आप नाप सकते हैं। जैसे सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ मैं यहाँ से यहाँ चला गया साहब, मैं ए नाम की पॉइंट पे था, बी नाम की जगह चला गया, ठीक है, तो आप नापोगे किसको, ये इसको आप इस लेंथ को किस में नापोगे, या तो मीटर में नापोगे, या किलोमीटर में नापोगे, सेंटीमीटर में नापोगे, कोई ना कोई चीज़ में नापोगे ना। तो इसी तरीके से अगर मैं पूछ लूँ कि आज कितना डिग्री सेल्सियस है, तापमान कितना बढ़ गया, टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, कितना घट गया है, तो आप टेम्परेचर नापने के लिए क्या है, 3 चीज़ें। अच्छा, अब आपकी बुक में ये वाला नहीं है, फ़ारेनहाइट नहीं है, सिर्फ कौन कौन सा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो हम भी सिर्फ डिग्री सेल्सियस और केल्विन पढ़ेंगे। बात समझ आ गई अच्छी तरह से। चलो देखो अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। अगर कभी भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ हो और आपको बोल दे कि केल्विन में कन्वर्ट करो, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ हो और केल्विन, सपोज़ कीजिए कि मेरे पास दिया हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस आज टेम्परेचर है, नाउ कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। तो आपको कुछ नहीं करना, एक बहुत खूबसूरत सा नंबर है जिसका नाम है 273, इसको आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। मतलब ये 24 है, 24 के अंदर आपको क्या प्लस कर देना है, 273 प्लस कर देना। समझ आ गया। तो आप देखो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, और ये 2 297 केल्विन। बात समझ आ गई अच्छी तरह से। मतलब कुछ भी दिया हो, मान लो मैंने 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, बताओ 100 डिग्री सेल्सियस है, अब इसको क्या करो, डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करो, केल्विन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कर देना है, 273 को प्लस कर देना है, प्लस करते ही हो जाएगा 373 डिग्री सेल्सियस नहीं, अब क्या हो जाएगा, केल्विन। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये इसको प्लस करना पूछ सकते हैं तो आपसे और क्या पूछ सकते हैं, आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि बताइए मेरे पास 373 केल्विन है, अब इसको डिग्री सेल्सियस में बदलिए। भाई सीधी सिंपल सी बात है, डिग्री सेल्सियस से इसमें आते समय हम लोग क्या कर रहे थे, 273 प्लस कर रहे थे। अब अगर 273 वापस पीछे चले जाए तो क्या मिल जाएगा ये, यानी कि आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस कर दो 273, इसको माइनस करते ही कितना डिग्री आया, 100 डिग्री सेल्सियस। कहानी ख़त्म। बात समझ आ गई। मतलब इसको अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना, 273 को प्लस कर देना है, और अगर वापस आना है इसके अंदर, इसमें दिया हुआ है और इसमें कन्वर्ट करना है, तो आपको -273 कर देना। बताइए कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो चैप्टर कंप्लीट है। चलिए, थैंक यू। अब देखो बेटा, अगली चीज़ इसमें जो बच गया उसका नाम है डिफ्यूज़न। क्या नाम है? डिफ्यूज़न। अब ये डिफ्यूज़न क्या है? अगर आपने एक्टिविटियाँ देखी है, जो फर्स्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कुछ किया था, एक बर्तन लिया था, उस बर्तन के अंदर पानी लिया था, 100 ml क्या लिया था हमने, वाटर लिया था। इसके अंदर हमने क्या कर दिया था, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया था। क्या डाल दिया था? पोटेशियम परमैंगनेट। जिसको डालते ही क्या हो गया था, पूरा का पूरा पानी जो हो गया था, क्या हो गया था, पर्पल रंग का हो गया था, नहीं, हल्का ब्लू रंग का हो गया था। अब डिफ्यूज़न का मतलब यही होता है। इसमें क्या हुआ, वाटर था, एक तो वाटर था, एक था पोटेशियम परमैंगनेट। वाटर भी क्या है, एक मैटर है, और पोटेशियम परमैंगनेट भी क्या है,
मैटर है। और मैटर है तो सीधी सी बात है, इनके अंदर क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। इसके अंदर भी क्या होगा? पार्टिकल्स होंगे। समझ आई मेरी बात? इसके अंदर भी पार्टिकल्स है, इसमें भी पार्टिकल्स है। अब ये पार्टिकल्स क्या हो गए? एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए। क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हो गया? इंटरमिक्स हो रहा है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स किसी ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स, टू डिफरेंट मैटर, दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। बात समझ आ गई मेरी बात? डिफ्यूज़न कुछ नहीं है, इतनी सी चीज़ है। अब बोलोगे सर इससे होता क्या है? इससे एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, वो ध्यान से समझना, क्योंकि है ना साइंस वाले जो भी मास्टर होते हैं वो लॉजिक्स पे ज़्यादा चलते हैं। तो देखो, एक अगरबत्ती लो, क्या लो? अगरबत्ती, और इसको बढ़िया से जला दो। इसको क्या कर दो? जला दो। जब जलाओगे तो इसके अंदर से क्या निकलेंगे? धुआं निकलेगा। ये जो होगा थोड़ी देर में आपने देखा होगा ये स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, पूरे घर में फैल जाती है। इसका मतलब क्या है? ये एक मैटर है, हवा जो है, एयर जो है, वो भी एक मैटर है। अब जाहिर सी बात है अगरबत्ती के पार्टिकल्स जाकर किस में हो गए? एयर में मिक्स हो गए, एयर के अंदर मिक्स हो गए। अब एयर में मिक्स होने की वजह से एक चीज़ जो हमारे नाक तक पहुंच रही है, हमारे नोज़ तक पहुंच रही है, वो क्या पहुंच रही है? स्मेल, खुशबू पहुंच रही है, फ्रेगनेंस पहुंच रही है। तो ये स्मेल जो पहुंची है हमारे नाक तक, ये किसकी वजह से पहुंची है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न पहुंची है। बात क्लियर? तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले स्मेल के बारे में कि एक जगह से दूसरी जगह तक स्मेल कैसे पहुंचती है, फ्रेगनेंस कैसे पहुंचती है, तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बार बार इसमें पूछा जाता है कि आपने देखा होगा कि भाई आपने देखा होगा कि जो मम्मी जब गरम गरम हलवा बना रही है, मान लो ये हलवा बना रही है मम्मी, ठीक है, मम्मी जब गरम गरम हलवा बना रही होती है तो इसकी स्मेल हम नज़दीक वाले कमरे के अंदर भी पहुंच जाती है, स्मेल पहुंच जाती है। तो बताइए इसके पीछे कारण क्या है? तो आपको सीधा लिखना है बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। भाई इस हलवे के जो पार्टिकल होंगे वो ऐसे बाउंस करते रहते हैं और ऊपर से हवा चलती रहती है, तो इस हलवे के पार्टिकल किस में जाके बैठ जाएंगे? हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं और थोड़ी दूर पे जाने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक हमारे पास क्या पहुँच जाती है? उसकी स्मेल पहुँच जाती है। बात समझ आ गई मेरी बात? यहाँ पर आपसे कई बार पूछा जाएगा कि डिफ्यूज़न के ऊपर टेम्परेचर का कोई असर पड़ता है क्या? टेम्परेचर मतलब अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें तो क्या डिफ्यूज़न बढ़ेगा या घटेगा? तो देखो सीधी बात है, मुझे बताओ अगर मेरे पास एक ठंडा खाना है, ठीक है, कूल फूड है या कोल्ड फूड मान लो, है ना, कोल्ड मान लेते हैं अपन, ठंडा खाना है, और एक हमारे पास हॉट फूड है, गरम खाना है, ये गरम खाना है। मुझे बताओ इसकी स्मेल ज़्यादा तेज़ जाएगी कि स्मेल ज़्यादा तेज़? ऑब्वियस ही बात है इसकी स्मेल ज़्यादा तेज़ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये खाना गर्म है। खाना गर्म है इसका मतलब टेम्परेचर को अगर हमने बढ़ाया, सीधी सिंपल सी बात है, इसका डिफ्यूज़न, इसकी स्मेल भी ज़्यादा दूर तक गई, यानी डिफ्यूज़न भी क्या हो जाएगा? डिफ्यूज़न भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। इसका मतलब है कि डिफ्यूज़न करने के लिए टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो डिफ्यूज़न भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात क्लियर? ख़त्म? ठीक है, डिफ्यूज़न के बारे में इतना ही, बस ये इतना याद रखना कि स्मेल के बारे में कभी भी आ जाए तो आपको क्या कर देना, ये डिफ्यूज़न आंसर लिख देना। आज की लास्ट चीज़, उसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ये बहुत बार पूछा जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ये क्या चीज़ है? ध्यान से समझो। देखो बेटा, आप लोगों ने देखा होगा, चलो अभी ये अपना सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये आइस का टुकड़ा है, क्या है? आइस का टुकड़ा है। आप इसको गर्मी देते हो, समझ आ गई? गर्मी देते ही ये क्या कर देगा? पिघल जाएगा, वाटर बन गया। बन गया साहब? ठीक है, बन गया। अब ध्यान से समझो, गर्मी देते ही ये तुरंत किस में बदल जाता है? वाटर में बदल जाता है। अब जैसे ही ये पिघलता है, पिघलते ही, मैं ध्यान से सुनना, पिघलते ही तुरंत आप इस पानी को टच करके देखिए। जब पानी को टच करोगे तो बताओ ये पानी गर्म होगा या ठंडा होगा? तो इसके पीछे क्या होगा? वो ठंडा होगा। वो गर्म नहीं होता है बेटा, मैं तुरंत बात कर रहा हूँ। पिघलते ही
जैसे ही बर्फ़ पिघलता है, जैसे आपने देखा होगा घर में जब बर्फ़ का टुकड़ा है वो पिघलते ही वो जो टुकड़ा होता है वहाँ पे जो पानी होता है वो कैसा होता है, ठंडा होता है कि नहीं होता है। पर हमने तो क्या दिया था, गर्मी दी थी। अब सवाल ये उठता है कि हमने गर्मी दी, ये चीज़ पिघली भी, लेकिन फिर भी पानी ठंडा रहा, गर्म क्यों नहीं हुआ? वाई? बात समझे कि नहीं समझे? हमने इतनी गर्मी दी, ये चीज़ पिघली भी, लेकिन फिर भी पानी क्या है, ठंडा है, गर्म क्यों नहीं हुआ? ये एनर्जी गई कहाँ, ये हीट गई कहाँ? तो देखो ध्यान से, यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ध्यान से समझना। देखो बेटा, होता ये है कि जो ये है अपना सॉलिड यानी आइस मान लो, तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं फर्स्ट क्लास चिपके हुए। आप ध्यान से समझो, जब ये हीट देते हैं तो ये जो हीट होती है वो क्या करती है, इनके बीच में जाती है। ये गर्मी जाकर कहाँ घुसती है, इन एटम्स के बीच में। और आप जानते हो पार्टिकल्स का नेचर होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये जाकर इसको पकड़ के रखता है, ये इसको पकड़ के रखता है, बहुत टाइटली पकड़ के रखता है। अब ये जाती है इनके बीच में, ये गर्मी बीच में जाकर क्या करती है, बीच में जाकर क्या करती है, एक को इधर धक्का दे देती है। भाई क्या करेगी, सीधी सी बात है, इनको क्या करेगी, दूर करने की कोशिश करती है। जैसे ही दूर करने की कोशिश की तो ये जो पानी था, मतलब सॉरी जो सॉलिड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस बेचारी एनर्जी की, जो इस हीट की जितनी ताकत थी, वो तो पूरी की पूरी ताकत किस में लग गई, इन एटम्स को, इन पार्टिकल्स को दूर करने में। सिर्फ इनको दूर करने में ही पूरी ताकत इनकी ख़त्म हो गई। और उसके बाद इसने लिक्विड में तो बदल दिया, इसने थोड़ा लिक्विड तो बदल दिया, लेकिन इन एटम्स को इतनी एनर्जी नहीं दे पाए कि गर्म हो जाए। बात समझे कि समझे? तो ये जो एनर्जी होती है, ये जो हीट होती है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल को दूर करने में जो काम आती है, उसको क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपी हुई। अब ये गर्मी जाती है, बीच में छिप जाती है और इन एटम्स को दूर करती है, इन पार्टिकल्स को दूर करती है। दूर कर कर ये इसका स्टेट तो चेंज कर देती है, स्टेट तो चेंज कर देती है, लेकिन इन जो एटम्स होते हैं उनको इतना गर्मी नहीं दे पाती, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं दे पाती कि ये क्या हो जाए, हॉट हो जाए। लेकिन ये गारंटी है कि इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट ज़रूर कर देगी। अब देखो था क्या ये सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। गर्मी क्या थी, जो अंदर जाके क्या कर रही थी, छिप रही थी। तो जो छिपी हुई गर्मी होती है, लेटेंट हीट का मतलब जो छिपी हुई गर्मी होती है, जो किसी भी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में तो कन्वर्ट कर देती है, बट उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाती, उसको क्या बोलते, उस गर्मी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद अगली चीज़ देखेंगे। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its liquid at atmospheric pressure, at atmospheric pressure at its melting point, is called, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन रट लो बेटा, क्योंकि ये काम अब आगे और आएगी। ठीक है, ये आपको सीधा याद करना है। क्या है, जब 1 किलो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अपने नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सीधी सिंपल सी बात है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। बात समझ आएगी? अब ये चीज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हो सकता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये चीज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं सॉलिड को गर्मी दी, उसने लिक्विड में कन्वर्ट किया, ये एनर्जी बीच में जाकर, तो सीधी सिंपल सी बात है, मैं इसको गर्म करूँगा
तो वो भी तो बीच में जाएगी पहले और फिर इनको थोड़ा दूर करेगी। अब इसको वापस गर्मी देंगे तो वो भी क्या करेगी, थोड़ा इसको और ज़्यादा दूर करेगी। तो ये जो छोटी सी एनर्जी जो होती है जो बीच में जाके छिप के इसको वापस इसका स्टेट चेंज कर देती है। किससे? लिक्विड से गैस में। सिर्फ स्टेट चेंज करती है। अभी तक ये और ज़्यादा गर्म नहीं हुए हैं जितने कि गैस के होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ स्टेट चेंज करने के लिए जो छुपी हुई गर्मी की ज़रूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब यहाँ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन कहलाता है। और उसके बाद क्या नाम, ये जो छिपी हुई गर्मी होती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो आप सेम डेफिनेशन लिख देंगे, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉलिड की जगह क्या लिख दोगे? लिक्विड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गैस, एटमॉस्फेयर। अब देखो यहाँ से यहाँ चीज़ पिघलती है, सॉलिड से लिक्विड में जब जाते हैं तो चीज़ क्या होती है? पिघलती है, मेल्ट करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? बॉयल करता है, गर्म होता है। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट की जगह क्या लिख देना? बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिख दोगे? बॉइलिंग पॉइंट। और इसकी जगह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की जगह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बताइए कोई डाउट? चलिए, थैंक यू।